नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज की अपनी इस वीडियो पार्ट में बात करने वाले हैं संख्या पत्ती से जुड़ी हुई उन क्वेश्चनों के बारे में जो एसएससी सीजीएल और रेलवे से संबंधित जो वैकेंसी है, जैसे अपनी आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसके अलावा जो बैंकिंग लेवल की जो परीक्षाएं हैं, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क के अंदर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, पटवार, ग्राम सेवक की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज अपने स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में। जो अपना जो क्वेश्चन है प्रीमिय संख्याओं से संबंधित अपने पिछले वीडियो पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में और बात कर लेते हैं। जिससे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया 33.267 और 267 पर क्या लगा हुआ है, बार को P बटा क्यू में व्यक्त कीजिए। P बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। अब देखो बेटा, P बटा क्यू के रूप में लिखना है। P बटा क्यू मतलब हो गया प्रीमिय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखनी है। तो अंश बटा हर के रूप में लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, अपने को संख्या क्या दे रखी है 33.267 और 267 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, एक बार बेटा बार को भूल जाओ और पॉइंट को भूल जाओ, पूरी एक संख्या बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 33,267। अब बेटा इसमें से घटाना क्या है, बार वाले अंकों को छोड़ दो, इसके अलावा जो बच गया वह घटा दीजिए। कितना बच गया, 33। बटा में क्या आएगा, जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने ही बटा में क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे। कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है, तो क्या आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे। अब इनको घटा दीजिए, कितना आएगा, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 करेंगे, कितना आएगा 3। इसके बाद 2 3 3, बटा में कितना दे रखा है, 999 दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, P बटा क्यू रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बटा क्यू रूप हो जाएगा। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। समझा की बात। अगर अपने बार वाली संख्या के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, P बटा क्यू के रूप में बदलना है, तो अपने एक बार बार और पॉइंट को भूल जाओ, पूरी एक संख्या ले लो जो क्या बन गई 33,267। इसमें से घटाना क्या है, बार वाले अंकों को छोड़ दो, इसके अलावा जो बच गया, क्या बच गया अपने पास 33। तो 33 घटा देंगे, जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने 9 लगा दीजिए बटा में और 16 कर दीजिए। वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। समझा की बात, क्लियर है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपनी बात करें। देखिए 7.8 पर बार प्लस 6.9 पर बार माइनस 3.4 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, बार वाली संख्या भी दे रखी है, इनका जोड़ भी करना है, घटाव भी करना है। तो बेटा देखो, बार वाली संख्या को अपने हल करना सीख लिया। अब अपनी बात करते हैं, पहले अपने इसको करेंगे 16। 7.8 पे बार लगा हुआ है, तो पहले इसको अपने क्या लिख देंगे, पूरी की पूरी एक संख्या लिख देंगे। बार को छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ दो, क्या बन गया, 78 बन गया। 78 में से क्या घटा देना है, बार वाले अंक को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो घटा दीजिए। क्या बच गया, 7। कितने अंक पे बार है, एक अंक पे बार है, तो बटा में कितने 9 आएंगे, 1 9 आ जाएगा। समझा की बात, इसको सोल्व कर दिया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस। अब अपने 6.9 पे बार लगा हुआ है, तो इसको पूरी को एक संख्या मान लो। 9 पे बार लगा हुआ है, बार भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, क्या बन गया, 69। अब इसमें से घटाना क्या है, बार वाले अंक को छोड़ दो, क्या बच गया अपने पास, 6 बच गया। 6 घटा दीजिए, बटा में कितने अंकों पे बार है, बेटा एक अंक पे बार है, तो कितने 9 आएंगे, बटा में 1 9 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 3.4 पे क्या लगा हुआ है, बार। तो देखिए इसको पूरी एक संख्या ले लो, कितनी है, 34। 34 में से क्या घटा देना है, 12 वाला अंक छोड़ दो, इसके अलावा क्या बच गया, 3 बच गया। 3 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
बटा में कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है, तो क्या लगा देंगे, 1 9 लगा देंगे। अब बेटा देखो इसको सोल्व कीजिए, 78 माइनस 7 कितना रह जाएगा, 71, बटा में कितना है 9, प्लस 69 माइनस 6 कितना रह जाएगा, 63, बटा में कितना है 9, माइनस 34 माइनस 3 31, बटा में कितना है 9, तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 71 प्लस 63 माइनस 31। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 31 घटा दीजिए, तो देखिए 71 और 63 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 और 1 4, 7 6 13, 134 आ गया। 134 में से 31 घटाएंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 103, बटा में कितना है 9, तो यही अपना क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझा गई बात। तो इस तरीके से अपनी संक्रिया के अकॉर्डिंग बार वाले क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। कहीं किसी की कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन है अपना, देखिए अपने को क्वेश्चन दे दिया जैसे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अपने को क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है कितना है, 12। दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, और उनको घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अपने को बताना क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बतानी है। तो बेटा एक ही चीज ध्यान रखनी है, बड़ी संख्या पूछी तो जो दोनों संख्याओं का योग और जो अंतर दे रखा है उनको जोड़ दो। योग और अंतर को अपने क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे। तो योग और अंतर को जोड़ो, योग कितना है 36 और अंतर कितना है 12, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए, बड़ी संख्या आ जाएगी। 36 और 12 को जोड़ेंगे 48, 48 में 2 का भाग लगा दिया, कितना आया 24, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्लियर है बात। तो अपने पास क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या कितनी आई गुरुजी, 24 आई। अब देखो अब अपने को क्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। क्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या क्या निकालनी है भाई, योग और अंतर को घटा दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए। योग माइनस अंतर बटा में क्या जाएगा 2। योग कितना है बेटा 36 और अंतर कितना है 12, बटा में क्या आएगा 2। 36 और 12 को घटाएंगे 24, 24 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा 12। तो अगर छोटी संख्या पूछे तो योग और अंतर को घटाना है, 2 का भाग लगाना है। बड़ी संख्या पूछ ले तो योग और अंतर को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। कब, जब दो संख्याओं का योग दे रखा है और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है और अपने से क्या पूछ ली जाती है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछ ली जाती है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को जोड़ दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो योग और अंतर को घटा दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर है बात। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ताकि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखो अपने को क्वेश्चन क्या दे दिया, दो संख्याओं का योग दे रखा है अपने को कितना 53 और दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 21। दो संख्याओं का योग 53 है तथा उनका अंतर 21 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो बेटा बड़ी संख्या निकालेंगे, और बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे,
बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी जो पीछे क्वेश्चन करके गए योग और अंतर को जोड़ दीजिए, योग और अंतर को जोड़ेंगे, योग और अंतर को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 53 और 21 को जोड़ेंगे, कितना आया, कितना आ गया, 74 आ गया, 74 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 37। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 37 होगी। इसके बाद अपने को क्या पूछा, छोटी संख्या पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, छोटी संख्या भी पूछ ली। छोटी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर को घटा दीजिए, योग और अंतर को घटा दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, लगा दो। 53 माइनस 21 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 32। 32 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो छोटी, सॉरी, 32 में 2 का भाग लगाए 16, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 53, और उनका अंतर कितना दे रखा है, 21। पूछा क्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 37। इसके बाद क्या पूछा, छोटी संख्या पूछ ली, तो योग और अंतर दोनों को घटा दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए, छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ गया, निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर अपने को क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 208 गुणा में 208 माइनस 102 गुणा में 102 का मान ज्ञात कीजिए। 208 गुणा में 208 माइनस 102 गुणा में 102। देखो, अब देखो बेटा, 208 का 208 से गुणा करेंगे, फिर 102 का 102 से गुणा करेंगे, घटाएंगे, काफी लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो 208 कितनी बार गुणा में दे रखा है, 2 बार, तो इसकी पावर कितनी बन गई, 2। इसके बाद 102 गुणा 102, तो इसको अपने क्या लिख देंगे, 102 की पावर 2 लिख देंगे। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में गुणा में एक बार माइनस में, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो यहाँ पे अपने पास देखिए ए का मान कितना है, 208 है, कितना है, 208। बी का मान कितना है, 102 है। तो इसको अपने क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो लिख दो भाई बेटा, 208 प्लस 102, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार क्या लिख देंगे, इनको माइनस में लिख देंगे। 208 और 102 को जोड़ेंगे, कितना हुआ, 310, और गुणा में 208 में से 102 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। अब देखो इनका गुणा कर दीजिए, 31 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 186। हंसल कितनी आ गई, 18, 18 का 8, हंसल कितनी आ गई, 1। 31 का 1 से गुणा किया 31, 31 में 1 जोड़ दीजिए, 32,860। इनका गुणा किया, घटाया, कितना आया, 32,860। देखो 208 कितनी बार है, 2 बार गुणा में है, स्क्वायर लिख दो। 102 कितनी बार है, 2 बार गुणा में है, स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाए तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। 208 और 102 को जोड़ा, 310। 208 में से 102 को घटाया, 106, गुणा किया, कितना आया, 32,860। यही अपना क्या है, आंसर है। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, हाँ शाबाश, नोट कर लीजिए, कर लिए नोट। देखो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34 गुणा 34 प्लस 66 गुणा 66 माइनस 2 गुणा 34 गुणा 66 का मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो बेटा, 34 गुणा 34, तो 34 2 बार गुणा में क्या लिख देंगे, 34 का स्क्वायर, प्लस 66 गुणा 66 2 बार गुणा में है, 66 को क्या लिख देंगे, स्क्वायर, माइनस 2 गुणा 34 गुणा में
66, ये चीज आ रही है अपने पास। अब देखिए ए का मान कितना है 34 है, बी का मान कितना है 66 है, तो अपने पास देखो बेटा फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी। ए का स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 66 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा ए का मान 34 गुणा बी का मान 66, ये चीज बन रही है। तो इसको अपने किस रूप में लिखेंगे, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए ए का मान कितना है 34 माइनस बी का मान कितना है 66 और इसका होल स्क्वायर घटा दीजिए, कितना आया, घटाएंगे कितना आएगा भाई, 34 में से 66 घटाएंगे कितना आ गया 32 आ गया, कितना आ गया माइनस का 32, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ जी हो गया नोट। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वह देखिए, अब देखो जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है अपना 48 गुणा 48 प्लस 52 गुणा 52 प्लस 2 गुणा 48 गुणा 52, इसका अपने को क्या बताना है, मान बताना है। क्लियर है बात, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। अब देखो 48 का 48 से गुणा करेंगे, फिर 52 का 52 से गुणा करेंगे, फिर 48 52 का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ध्यान दीजिए 48 कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है, क्या लिख देंगे 48 का स्क्वायर, प्लस 52 कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है, तो क्या लिख देंगे 52 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा 48 गुणा में क्या दे रखा है 52। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है 48 है, बी का मान कितना है 52 है, तो अपने पास फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 48, 48 क्या हो गया ए गुणा में 52 क्या है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ए का मान बेटा कितना है 48 प्लस बी का मान कितना है 52, और अपने को इसका क्या करना है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, 52 48 को प्लस किया कितना आया 100, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 10,000 हो जाएगा, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है बात, 48 2 बार गुणा में था, क्या लिख दिया स्क्वायर, 52 2 बार गुणा में था 52 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा 48 गुणा में क्या गया 52, जहां ए का मान 48 है, बी का मान अपने क्या ले लिया 52, तो ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में ए गुणा में बी, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान 48 है प्लस बी का मान 52 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 हो गया। क्लियर है बात, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटीज चेक करनी है और आइडेंटिटीज के अनुसार अपने को सोल्व करना है, ताकि अपना टाइम बच जाए और कैलकुलेशन भी क्या हो जाए आसान हो जाए। क्लियर है बात, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, हाँ जी। अब देखो अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में। अब देखो बेटा कुछ सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बेटा अपने को क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया, जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, कहां तक अनंत तक, क्या दे दिया अनंत तक, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान
ज्ञात कीजिए। समझा की बात। अब देखो बेटा इसको हमें कैसे करना है, पहले इसका मेथड देखो, फिर आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए पहले इसको अपने क्या मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। माना x बराबर कितना है, √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, कहां तक, अनंत तक। तो देखिए इसको अगर अपने आगे सोल्व करेंगे, x बराबर अपने पास आ जाएगा √20 प्लस ये आगे का पूरा मान अनंत तक क्या मान लिया आपने, x मान लिया, तो ये क्या हो गया, x हो गया। अब देखो बेटा दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्केयर करेंगे। तो इधर आ गया x का स्केयर बराबर इधर स्केयर से रूट कैंसिल, क्या रह गया 20 प्लस x रह जाएगा। अब प्लस का x उठा के इस साइड ले आइए, किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 20 इधर आके माइनस का, बराबर क्या गया 0। द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण के अपने क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर और यह आ जाएगा -5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। फर्स्ट दोनों में से कॉमन x आ गया, x का x स्क्वायर में भाग लगा x माइनस 5। लास्ट दोनों में से कॉमन 4 आ गया, अंदर क्या रह गया x माइनस 5। तो एक बार अंदर वाला गुणनखंड, एक बार बाहर वाला गुणनखंड, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। x माइनस 5 को 0 के बराबर रखो, एक बार x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, माइनस का 5 इधर आके किसका हो गया, प्लस का, और प्लस का 4 इधर आके माइनस का। माइनस वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर दीजिए, x का मान कितना आ गया 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है, छोड़ दो, काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, इतना टाइम कहाँ है बेटा। अपने को क्या करना है, रूट के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, क्या दे रखी है, 20 दे रखी है। इसके बेटा गुणनखंड करो, गुणनखंड करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस मतलब अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4 और 5 का अंतर 1 का है। अब देखो बेटा यहां चीज ध्यान देनी है, अगर प्लस दे रखा है, प्लस में दे रखा है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो छोटी संख्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस कहां तक, अनंत तक। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो जो बड़ा गुणनखंड होगा वही अपना आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझा की बात। जो संख्या दे रखी है इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, 4 गुणा 5, और अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या आंसर है, और अगर माइनस में है तो छोटी संख्या आंसर है। तो इसका जो आंसर आया वह कितना आया, 5 आया। समझा की बात, क्लियर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए संख्या दे दी अपने को, जैसे √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, कहां तक, अनंत तक, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना है, सेकंडों में हल करना है। अपने को क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, रूट के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है, 12। 12 की गुणनखंड कर दो, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो बड़ा जो गुणनखंड होगा वही अपना आंसर है। तो इसका जो आंसर आएगा, मान आएगा, वह कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। 12 के क्या करनी है, गुणनखंड करनी है, 3 गुणा 4, दोनों का अंतर गुणनखंडों का कितना होना चाहिए, 1। अगर अंतर 1 आ गया तो अगर संख्या के बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा गुणनखंड आंसर होगा, अगर माइनस में है तो छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो एक और करते हैं, नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, √6 प्लस √6 प्लस √6
प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो रूट के अंदर वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। क्या दे रखी है, 6। 6 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 3, प्लस में है मान, तो बड़ा जो गुणनखंड है वही अपना आंसर है। बड़ा गुणनखंड क्या है, आंसर है। चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। जो रूट के अंदर मान दे रखा है उसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर अंतर कितना होना चाहिए, 2 अभाज्य गुणनखंडों का 1 होना चाहिए। 3 और 2 का अंतर कितना है, 1 है। अपने क्या होगा, अगर प्लस दे रखा है तो बड़ा गुणनखंड आंसर होगा। बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा की बात, क्लियर है। तो इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 3 आएगा। समझा गई ना बात, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया, इसी जगह क्या दे दिया, रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा कैसे करना है, रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 6 है। 6 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस आए तो छोटा जो गुणनखंड होगा वही आंसर होगा। छोटा गुणनखंड क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। समझ आगे बात, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया कितना, अपने क्वेश्चन दे दिया जैसे रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 72 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। तो 72 के गुणनखंड कर दो, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे चिन्ह किसका दे रखा है, माइनस का दे रखा है। माइनस दे रखा है तो छोटे वाला गुणनखंड अपना क्या है, आंसर है। छोटे वाला गुणनखंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा की बात, तो इसका जो मान होगा वह कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे दिया जैसे रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस रूट 30 माइनस एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है बात। अब देखो रूट के अंदर वैल्यू क्या है, 30 दे रखी है। 30 की गुणनखंड करो कि अंतर 1 आए, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आ रहा है। रूट के अंदर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। माइनस दे रखा है तो जो छोटे वाला गुणनखंड है वही अपना आंसर है। तो इसका जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। समझा की बात, रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसकी 2 अभाज्य गुणनखंड करो, अंतर कितना आना चाहिए गुणनखंडों का, 1 आना चाहिए। 5 गुणा 6, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर माइनस के अंदर दे रखे हैं, ठीक है, तो छोटा गुणनखंड है वही अपना आंसर होगा। और अगर यहाँ पे प्लस आ जाता तो बड़ा गुणनखंड अपना क्या होता, आंसर होता। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। अगर यहीं पे अपने को क्या दे देता है, रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30
प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू इनफाइनाइट का मान, इनफाइनाइट का मान ज्ञात करना है। तो देखो 30 का गुणनखंड क्या हुआ, 5 गुणा 6। 30 का गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणा 6। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। तो इसमें चिन्ह किसका दे रखा है, प्लस का चल रहा है, तो बड़ा गुणनखंड अपना आंसर हो जाएगा। और अगर हम चिन्ह माइनस का है तो छोटा गुणनखंड अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बात। सबसे छोटी सी छोटी आपको ट्रिक बता दी, सेकंडों के अंदर क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते बजाते हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बेटा थे प्लस और माइनस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करने हैं। अब देखो अगर गुणा के रूप में पूछ लिया जाता है, जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया क्या, √8 गुणा √8 गुणा √8 गुणा में √8 एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक, अनंत तक का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा अगर ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है, देखो √a गुणा में √a गुणा में √a एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत तक का मान अगर पूछा जाए तो रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इसका अपने मान निकालेंगे, √8 गुणा √8 गुणा √8 गुणा √8 गुणा एंड सो ऑन कंटिन्यू अनंत तक इसका क्या बताना है, मान बताना है। रूट के अंदर मान क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यही इसका क्या है, आंसर है। तो इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे दिया क्या, √6 गुणा में √6 गुणा में √6 एंड सो ऑन कंटिन्यू कहां तक, अनंत। इसका क्या बताना है, मान बताना है। क्या बताना है, मान बताना है। मान ज्ञात करो। देखो इसका मान अपने ज्ञात करेंगे तो रूट के अंदर 6 दे रखे हैं और सभी चीजें गुणा किए हैं, तो जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। रूट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर बात, नोट कर लीजिए। हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 और यहां पे दे दिया 7, यहां पे क्वेश्चन दे दिया 7, फिर यहां पे क्वेश्चन दे दिया 7। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है और इसका क्या बताना है, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो इसको अपने इस तरीके से देखिए, √7 √7 √7 एंड सो ऑन कंटिन्यू अनंत। इसका मान कितना होगा, 7 होगा ना। तो एक बार इनको छोड़ दो, ये फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। इसका मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। आ लो भी, क्या हो जाएगा, इसका मान 7 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे 1 2 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब रूट कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 की पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखो ऊपर देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है, 3 की पावर 0, 3 बार आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो जाओ। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 3 स्टेप बना दी। 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 की पावर 1 3
प्लस 3 की पावर 0 करेंगे 1 बटा में 3 का क्यूब करेंगे 27, तो यह आ जाएगा 7 की पावर 9 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 बटा में कितना है 27। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो मान होगा वह कितना होगा 7 की पावर 13 बटा 27 हो जाएगा। कैसे करना है, तो देखो रूट के अंदर 7 दे रखा है, गुणा का चिन्ह है, तो इसका तो मान क्या हो गया 7 हो गया। ये तो अभी अपने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन करके गए हैं, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो क्यूब रूट कितनी बार आ रहा है, क्यूब रूट कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 3 लिख दो बटा में, ठीक है। इसके बाद कितने पद हैं 3 पद हैं, तो पहला पद को 0 पावर से, दूसरे पद को 1 पावर से, तीसरे पद को 2 पावर से डिनोट करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 0 1 बटा में 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27। ये आ जाएगा 9 3 12 और 1 13, 7 की पावर 13 बटा में क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि क्या 4 और यहां पे दे दिया अपने को कितना 5, फोर्थ रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे हल करना है, देखो टर्म्स क्या आ रही है, रूट के अंदर 5 चल रहा है, गुणा में चल रहा है, तो इसका जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 5। अब देखो बेटा इसकी पावर बनानी है, तो रूट कौन सा चल रहा है, फोर्थ रूट चल रहा है, तो 4 आ जाएगा। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो 4 की पावर 3 लगा देंगे। अब देखो ऊपर क्या आएगा 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, क्योंकि फोर्थ रूट कितनी बार आया 3 बार, तो पहले फोर्थ रूट को 0 पावर से कन्वर्ट करेंगे, दूसरे फोर्थ रूट को पावर 1 से कन्वर्ट करेंगे, तीसरे को 2 से कन्वर्ट करेंगे। समझा की बात, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 4 का स्क्वायर किया 16 प्लस 4 की पावर 1 4 प्लस 4 की पावर 0 का मान 1 बटा में 4 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यह आ जाएगा 16 और 4 20, 20 और 1 21 बटा में 64, तो इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा 5 की पावर 21 बटे 64 आ जाएगा। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यूब रूट 3 सॉरी क्यूब रूट 4 प्लस गुणा क्यूब रूट 4, फिर अपने पास आ जाएगा क्यूब रूट 4, फिर अपने पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट 4 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो रूट के अंदर जो टर्म्स चल रही है वो किसकी चल रही है 4 की, सभी गुणा में है, तो इसका जो मान होगा वह कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखो पावर बनानी है, पावर बनानी है तो देखिए क्या जाएगा, कौन सा रूट चल रहा है क्यूब रूट चल रहा है, मतलब थर्ड रूट चल रहा है, थर्ड रूट चल रहा है तो कितनी बार आया 1 2 3 और 4 बार आया, तो 3 की पावर क्या बना देंगे 4, तो यहां से लग जाइए पहली पावर 0 बनेगी 3 की, प्लस दूसरी पावर 1 बना दो, तीसरी पावर 2 बना दो, प्लस चौथी पावर क्या बना देंगे अपने 3 बना देंगे, क्या बना देंगे 3 बना देंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 4 की पावर 3 का क्यूब करेंगे 27 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 3 की पावर 1 करेंगे 3 और 3 की पावर 0 का मान 1 बटा में 3 की पावर 4 करेंगे कितना होगा 81, तो यह आ जाएगा 4 की पावर 27 और 9 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 और 1 40 बटा में कितना आएगा 81, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी 40 बटा 81 अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, अपने को करना क्या है, जो रूट के अंदर पद चल रहा है गुणा के अंदर, तो उसका मान कितना होगा 4 होगा। अब देखिए
क्यूब रूट कितनी बार आ रहा है, थर्ड रूट कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 3 की पावर 4 बना दो। अब यहां से पावर 0 से चलिए कितने पद आ रहे हैं, 4 पद आ रहे हैं, तो 0 पावर, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कितने पद हो गए, 1 2 3 4 पद बन गए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, अपना जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 4 की पावर 40/81। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। एसएससी सीजीएल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लिए नोट। अब देखिए, अब इसके अलावा जो संख्या पत्ती से जुड़े हुए कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचते हैं, कुछ टाइप हो रहे हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।